ओम आदिशक्ति नमो नमः शक्तको शमतक स्मतक। ताड़का किसकी पुत्री थी और ताड़का का पति कौन था और उनके कितने पुत्र थे। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है, कथा को सुनते रहें। सुकेतु यक्ष के पास सब कुछ था लेकिन वह संतानहीन था, उसके पास कोई संतान नहीं थी और बहुत दुखी था। तब एक दिन सुकेतु यक्ष ऋषि अगस्त के पास गया और बोला, है ऋषि अगस्त, मुझे संतान की प्राप्ति का कोई रास्ता बताइए। तब ऋषि अगस्त ने कहा, है सुकेतु, तुम संगीत से भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब सुकेतु यक्षों के पास गया और संगीत सीखने लगा। संगीत सीखने के बाद सुकेतु ने भगवान शंकर को संगीत से प्रसन्न किया। सुकेतु ने बीना बजा के भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बोले, हे सुकेतु, तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं है, तुम्हारे भाग में पिता का कोई योग नहीं है, फिर भी हम तुमको पुत्री का वर देते हैं। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। हम तुमको वरदान देते हैं कि तुमको एक पुत्री की प्राप्ति होगी। और फिर एक उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। सुकृति यक्षिणी के गर्भ से ऐसी पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री बहुत ही शरीर में बड़ी थी, इसलिए उसका नाम ताड़का रख दिया। ताड़का की शिक्षा गांधर्व आश्रम में हुई। ताड़का की संगति किसी से नहीं होने देता था उसका पिता सुकेतु, क्योंकि उसको भगवान शंकर का वरदान याद था। भगवान शंकर ने कहा था कि यदि असुरों की संगति मिल गई तो यह भयंकर एक राक्षसी बन जाएगी। तब ताड़का का पिता किसी से मिलने नहीं देता था। लेकिन एक दिन गुरुकुल में गुरु ने ताड़का का अपमान कर दिया, क्योंकि ताड़का का ध्यान संगीत में नहीं लगता था। तब ताड़का एक दिन गुरु का अपमान करके जंगल में चली गई और असुरों के साथ रहने लगी। फिर घर वापस आई और धीरे धीरे असुरों की संगति में रहने लगी और वन में चली जाती थी। कुछ समय बाद ऐसी ताड़का जवान हुई। तब सुकेतु यक्ष ने कहा कि पुत्री जवान होगी, अब इसका विवाह किसी यक्ष गांधर्व के साथ कर दिया जाए। लेकिन ताड़का बोली, हे पिताश्री, मेरा विवाह किसी यक्ष गांधर्व से नहीं होगा, मेरा विवाह एक शक्तिशाली असुर से होगा। तब ताड़का अपने विवाह का प्रस्ताव शून्य के पास लेकर गई और शून्य ने स्वीकार किया और फिर बगैर माता पिता को बताए शून्य के साथ चोरी चोरी से ताड़का ने विवाह कर लिया। तब माता पिता को पता चला कि ताड़का ने शून्य के साथ विवाह कर लिया। तब ताड़का को माता पिता ने बहुत समझाया और ताड़का को लाई और दुखी होकर माता पिता सुकेतु ने और सुकृति ने उनको महल में ताड़का को कैद कर दिया। फिर ताड़का बहुत क्रोधित हुई और अपने पति शून्य को बुलाया। सुकृतु ने चारों तरफ सिनक लगा दी थी। सुकेतु ने कहा, तुम इस महल से कहीं बाहर नहीं जाओगे। तब शून्य आया। शून्य ने शून्य के साथ युद्ध किया और ताड़का को छुड़ा कर ले गया। जब ताड़का जाने लगी तो उनके पिता सुकेतु ने ताड़का से बहुत प्रार्थना की, पुत्री हमको छोड़कर मत जाओ। लेकिन ताड़का नहीं मानी और चली गई। अपने पति शून्य के साथ जंगल में रहने लगी और उनको पुत्र हुआ। और इसके बाद ताड़का को काफ़ी समय व्यतीत हो गया। तब सुकेतु बहुत दुखी हुआ कि मेरी पुत्री वापस नहीं लौटी, क्योंकि ताड़का पहले एक बहुत सुंदर अप्सरा थी। लेकिन एक बार जब ताड़का ने तप करते हुए ऋषि अगस्त को देखा तो ऋषि अगस्त को वो सताने लगी। तब ऋषि अगस्त को आ गया क्रोध। ऋषि अगस्त ने उसको श्राप दे दिया कि तुम शीघ्र ही क्रूप हो जाओ और एक भयंकर राक्षसी बन जाओ। तब क्रूप हो गई और भयंकर राक्षसी ताड़का बन गई। ताड़का अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों के साथ मारीच और सुबाहु के साथ रहती थी। ताड़का में 1000 हाथियों का बल था। ताड़का के प्रकोप से सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। तब
सुकेतु ने ऋषि अगस्त्य से प्रार्थना की कि हे ऋषि, मैं बहुत दुखी हूँ, और रोने लगा। कहा मुझे मेरी पुत्री वापस चाहिए, वापस दिला दो। तब ऋषि अगस्त्य ने कहा कि उसके लिए मुझे कुछ तपस्या करनी होगी, कुछ शक्ति प्राप्त करनी होगी। तब ऋषि अगस्त्य ने तपस्या की और शक्ति प्राप्त की, और फिर ऋषि अगस्त्य ने ताड़का के शरीर में शक्ति प्रवेश करा दी। और जैसे ही शुंड जंगल से आया और ताड़का को उसने छुआ, और वैसे ही शुंड की मृत्यु हो गई, शुंड भस्म हो गया। तब ताड़का को ज्ञात हुआ कि ऋषि अगस्त्य की शक्ति से ही मेरे पति शुंड की हत्या हुई। तभी ताड़का ने वहीं पर एक भयंकर प्रतिज्ञा की कि मैं आज से इस जंगल में, वन में किसी ऋषि मुनियों का यज्ञ संपन्न नहीं होने दूंगी, ना ही किसी ऋषि मुनि का यहाँ आश्रम रहेगा। तभी से ताड़का ऋषियों को अपना शत्रु मानने लगी और उनका यज्ञ विध्वंस करने लगी और उनका आहार भक्षण करने लगी। इसके बाद कुछ समय बाद त्रिवेंद्रु ऋषि ने अपना यज्ञ आरंभ किया। उनके रक्षक थे हनुमान जी यज्ञ के। तब ताड़का आई, उनका यज्ञ विध्वंस किया। तब हनुमान जी ताड़का भयंकर युद्ध हुआ। तब ब्रह्मा जी आए, बोले हे वीर बजरंगबली, तुम्हारे हाथों ताड़का का वध नहीं हुआ, क्योंकि इनका वध ताड़का का भगवान श्री राम के हाथों से लिखा है, इसलिए तुम इनसे युद्ध मत करो, तुम्हारे हाथों ताड़का का वध नहीं होगा। हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया, ताड़का वहाँ से चली गई। फिर कुछ समय बाद विश्वामित्र आए। विश्वामित्र ने अपना यज्ञ आरंभ किया। तब ताड़का ने विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस कर दिया। तब विश्वामित्र बहुत दुखी हुए। फिर विश्वामित्र ने कहा कि ताड़का का वध भगवान श्री राम के हाथों से लिखा है। और फिर राजा दशरथ के पास विश्वामित्र गए और कहा, हे राजन, मुझे आप अपने दोनों पुत्र राम लक्ष्मण दे दो, क्योंकि मैं यज्ञ करता हूँ तो ताड़का मेरे यज्ञ का विध्वंस कर देती है, इसलिए आपके दोनों पुत्र मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। और दशरथ ने विश्वामित्र को कहने पर अपने दोनों पुत्र दे दिए। विश्वामित्र मांगकर राम लक्ष्मण को दशरथ से लाए। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। ताड़का बहुत ही क्रोधित हुई कि इस वन में, इस आश्रम में किसने यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस करने के लिए ताड़का शीघ्र ही आई क्रोधित होकर। तब भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। तब ताड़का और भगवान श्री राम में भयंकर युद्ध होने लगा। ताड़का ने अपने शक्ति का प्रहार किया। भगवान श्री राम ने अपने बाणों से ताड़का की शक्ति को नष्ट कर दिया। और तब सूर्यास्त होने लगा। तब विश्वामित्र बोले, हे राम, ताड़का का शीघ्र ही तुम अंत कर दो, इसका वध कर दो, क्योंकि दिन अस्त हो जाएगा तो रात्रि में इनकी शक्ति प्रबल हो जाती है, ये शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए राक्षसों का शीघ्र ही वध कर दो। तब भगवान श्री राम ने ताड़का का एक बाण से वध कर दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक बाण से ताड़का का वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी कथा थी। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को से माता की, से माता की, से माता की।